देखिए, आज रंगिया में डिस्ट्रिक्ट कमेटी की बैठक हो रही है और यहाँ लोकसभा 2024 के चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। यहाँ तय किया गया है कि वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल 7 लोकसभा क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट उतारेगी। नौगांव में अपना कैंडिडेट उतारने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। वोटर्स पार्टी के कैंडिडेट लखीमपुर में होंगे, सोनितपुर, उदालगुड़ी में होंगे और कोकराझार, बरपेटा और धुबरी में होंगे, गुवाहाटी में होंगे और इतनी कुल 7 सीटों पर होंगे। इन सभी 7 सीटों में से जो बीटीआर की सीटें हैं, चूँकि पार्टी का जनाधार वहाँ अधिक है, इसलिए बीटीआर की सीटों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें हम सोनितपुर, उदालगुड़ी दरंग और कोकराझार की सीटों पर विशेष ध्यान देंगे। और पार्टी के लोगों ने तय किया है कि इस बार वो कुछ अपरंपरागत नॉन कन्वेंशनल प्रचार करें। उन लोगों ने प्लान किया है कि हमारी पार्टी के सभी गांव में कार्यकर्ता हैं और वहां पर वो 15 दिन तक हर गांव में कैंप करेंगे। वो गाड़ी से आएंगे जाएंगे नहीं, बल्कि गांव में ही जाके 15 दिन तक कैंप करेंगे, उनको विचारों से पूरी तरह समझाएंगे और ये बताएंगे कि भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो पॉलिटिशियंस को अमीर और ताकतवर बनाने के लिए काम कर रही हैं। केवल वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल एकमात्र पार्टी है जो देश के हर वोटर को, हर व्यक्ति को ताकतवर बनाने के लिए काम कर रही है। इन दोनों पार्टियों के अंतर को भी वो लोग बताएंगे और ये बताएंगे कि साहब ये जो आसाम में चूँकि चाय बागानों के कारण ज़्यादातर ज़मीन पर चाय बागान का कब्जा है, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के भूमि सुधार लागू हुए, बिहार में लागू हुए, पंजाब में, हरियाणा में लागू हुआ, उस तरह का भूमि सुधार असम में लागू नहीं हो पाया। चूँकि चाय बागान के कब्जे में ज़्यादातर ज़मीन है, तो यहाँ के लोगों को खाने का, खेती का कोई ज़मीन नहीं मिल पाई, यहाँ खेती नहीं हो पाती, यहाँ मिल कारखाने नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कोई आमदनी का, रोजी रोजगार का जरिया ही नहीं है। इसलिए हमने कहा कि साहब पूरे देश में चाहे वोटरशिप अधिकार आप बाद में देना ना देना, जब वो मांगे तो देना, लेकिन आसाम के लोग मांग रहे हैं। तो क्योंकि आसाम के लोगों को जीने का कोई सहारा नहीं है, तो ये लोग पढ़े लिख करके BA, MA, PhD, LLB, MBA करके घूम रहे हैं। तो इन लोगों को जो देश की औसत आमदनी है, जो मशीनों से पैदा हो रही है, प्राकृतिक साधनों से पैदा हो रही है, वो लगभग 8,500 रुपया उनके खाते में आप डालें और परिवार में अगर 5 वोटर हैं तो आप 40,000 रुपये के आसपास उनको दें, तो हर परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, अच्छा जीवन जिएगा और देश के विकास में हर परिवार सहयोगी होगा और इससे देश की और आसाम की उन्नति होगी। हम लोग इस बार निवेदन कर रहे हैं, जो दूसरे दल हैं उनको हम कहते हैं नेताओं को ताकतवर बनाने के लिए 547 सांसद पार्लियामेंट पहुंचेंगे। इस बार 2 सांसद जो बीटीआर के हैं, 2 सांसदों को आप वोटरों को मजबूती देने वाले सांसदों को जाने दो। आप वोटर्स पार्टी के खिलाफ चुनाव ही ना लड़ो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ते भी हो तो हमें मदद करो कि कम से कम आप भारत की 543 सीट पर नेताओं के प्रतिनिधि जाएंगे, तो कम से कम 2 सीटों पर कोकराझार और दरंग उदालगुड़ी, ये 2 सीटों पर वोटरों के प्रतिनिधि जाने दो। कम से कम वोटरों की आवाज़ भी संसद में जाए, वो भी अपने दुख दर्द कह पाएँ। नेता लोग अपना ही दुख दर्द बोलते हैं पार्लियामेंट में जाकर, लेकिन वोटरों का दुख दर्द एक भी व्यक्ति बोलने वाला संसद में नहीं जा पाता, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए 20 करोड़ रुपया खर्चा करना होता है। तो कोई भी साइकिल पे चलने वाला, मोटरसाइकिल पे चलने वाला, जिनकी जनसंख्या 94% है, ये 94% जनसंख्या वाला व्यक्ति अपना एक भी प्रतिनिधि संसद में नहीं भेज पाता। ये सारे जो बहुत 20 करोड़ 50 करोड़ का खर्चा करने वाले लोग हैं, वही पार्लियामेंट में जाते हैं। तो ये केवल 5-6% लोगों का ही प्रतिनिधित्व संसद कर रही है। हम सभी दलों से निवेदन करते हैं